बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी खाला के घर से 2 घर छोड़कर एक घर था जिसमें 2 जवान लड़के और एक लड़की रहती थी। लड़कों के नाम सुलेमान और ज़ीशान थे, जबकि लड़की का नाम लुबना था। लुबना बड़े भाई सुलेमान की बीवी थी। ज़ीशान सुलेमान से 5 साल छोटा था। सुलेमान और उसकी बीवी लुबना ज़ीशान से बहुत प्यार करते थे। सुलेमान 5 जमात तक पढ़ा था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि उसका भाई ज़ीशान अच्छी और आला तालीम हासिल करे, और सुलेमान और उसकी बीवी लुबना ने ऐसा ही किया। हालांकि ज़ीशान अपनी तालीम जारी रखने के साथ साथ कोई काम भी कर सकता था, लेकिन सुलेमान ने अपने भाई को कोई काम ना करने दिया। अगर ज़ीशान कभी कहता कि भाई मैं आपकी काम में मदद करवा दिया करूं, तो सुलेमान कहता नहीं ज़ीशान, अभी काम करने के लिए तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ज़ीशान ने बीए कर लिया था और अब वो किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था। बीए करने के 1 साल बाद लुबना ने अपने शोहर से बात की, सुलेमान आपका भाई अब जवान हो गया है और अब वो शादी के लायक हो गया है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो सुलेमान बोला, अच्छा तो ये बात है, तो देखो फिर अपने देवर के लिए कोई अच्छा रिश्ता तो कर देते हैं, फिर उसकी शादी। तो लुबना बोली, ये क्या आप हर वक्त देवर देवर करते रहते हैं, वो मेरा बेटा है, मेरा देवर नहीं। तो सुलेमान बोला, अच्छा तो तुमने इस घर में अपनी बहू ब्याह कर लानी है। तो लुबना आगे से हंसने लगी। लुबना ने अपने देवर ज़ीशान के लिए एक लड़की देखी, वो लुबना के शोहर को भी पसंद आ गई थी। उसका नाम नायला था। फिर नायला और ज़ीशान की शादी हो गई। नायला ने एफए किया था, वो एक समझदार और होशियार लड़की थी। नायला जब ब्याह कर ज़ीशान के घर आई, पहले तो ज़ीशान की भाभी ने नायला की खूब आवभगत की। फिर 15 दिन बाद नायला को घर के कामों में लगा दिया गया। इन 15 दिनों में नायला ज़ीशान के घर वालों को समझ गई थी और वो अपने शोहर ज़ीशान से बहुत खफा थी, क्योंकि ज़ीशान अपने भाई और भाभी की हाँ में हाँ मिलाता था, और अगर उसके भाई या भाभी उसे आवाज़ देते तो वो भागा भागा जाता और जो वो काम कहते वो कर भी देता। नायला को यही बात अच्छी ना लगती थी। वो सोचने लगी कि मेरे जेठ और जेठानी मेरे शोहर को अपने इशारों पर चला रहे हैं, और उसे इसी बात का गुस्सा था। और भी ना जाने क्या क्या बातें थीं जो उसके दिल में थी। एक दिन ज़ीशान और नायला आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि ज़ीशान को उसके भाई सुलेमान ने आवाज़ दे दी। तो ज़ीशान नायला को बोला, मैं भाई की बात सुनकर आता हूँ। तो नायला बोली, जाओ जाओ, सुनना वो बात, बस उन्हीं की बात सुनना, मेरी ना सुनना। ज़ीशान ने नायला की बात अनसुनी कर दी और अपने भाई की बात सुनने चला गया। जब वो अपने भाई सुलेमान के पास गया और बोला, जी भाई, तो सुलेमान बोला, ज़ीशान तुम्हारी भाभी का मोबाइल ख़राब हो गया है, तुम 2 दिन के लिए अपना मोबाइल अपनी भाभी को दे दो, मैं नया ले आऊँगा तो तुमको तुम्हारा मोबाइल वापस दे दूँगा। तो ज़ीशान की भाभी बोली, नहीं आप ज़ीशान को नया मोबाइल दे देना, मैं यही मोबाइल रख लूँगी। तो ज़ीशान बोला, नहीं भाभी आप नया मोबाइल रख लेना, मैं अपना ही मोबाइल रखूँगा। और ज़ीशान का भाई सुलेमान बोला, तुम मेरे साथ आओ ज़रा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ज़ीशान बोला, जी भाई चलते हैं, मैं नायला को बता दूं कि मैं आपके साथ जा रहा हूं। तो सुलेमान बोला, अच्छा ठीक है। ज़ीशान की बीवी नायला ज़ीशान और उसके भाई भाभी की सारी बातें सुन रही थी। जब उसने ज़ीशान को आते हुए देखा तो वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। जब ज़ीशान कमरे में आया और बोला, क्या सो गई हो? तो नायला बोली, नहीं जाग रही हूँ। तो ज़ीशान बोला, अच्छा मैं भाई के साथ कहीं जा रहा हूँ, तुम भाभी की खाना बनाने में मदद करवा दो और मेरे लिए रोटी भी बना कर रखना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो नायला बोली, ठीक है। ज़ीशान के जाने के बाद नायला अपने कमरे में से बाहर निकली और लुबना के पास जाकर बैठ गई। लुबना सब्ज़ी बना रही थी। लुबना नायला को बोली, नायला तुम आटा गूंद कर रोटियां बना लो, मैं हंडिया बना लूँगी। नायला ने आटा गूंद दिया तो लुबना हंडिया बनाने लगी। तो लुबना नायला को बोली, तुम रोटियां बना लो। तो नायला लुबना को बोली, बना लो तुम खुद ही, तुम्हारे हाथ क्या टूटे हुए हैं, पहले भी तो तुम दोनों को अपने शोहर और देवर को रोटी बनाकर देती थी ना। तो लुबना बोली, रोटी नहीं बनानी तो ना बनाओ, लेकिन ऐसे ना बोलो। तो नायला बोली, नहीं बनाती रोटी, अगर तुमने बनानी है तो बना लो।
तुम भी वरना ना बनाओ, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो लुबना फिर नायला से बोली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो नायला बोली, तुमसे मतलब? ये कहकर नायला अपने कमरे में चली गई। तो थोड़ी देर बाद नायला का शोहर ज़ीशान आ गया। वो अपनी भाभी के पास किचन में बैठ गया और बोला, भाभी रोटी बन गई है? तो लुबना बोली, नहीं ज़ीशान, मैंने नायला को कहा, लेकिन वो अपने कमरे में जाकर लेट गई है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। ज़ीशान बोला, अच्छा भाभी ठीक है, तुम रोटी बनाओ, मैं नायला को देकर आता हूँ, फिर हाथ धोकर आ जाऊँगा। जब ज़ीशान अपने कमरे में गया तो उसने नायला के सर पर हाथ लगाया और बोला, क्या बात है नायला, बुखार भी तुम्हें नहीं है? फिर क्या हुआ है? तो नायला बोली, ज़ीशान बस अब मुझसे और काम नहीं होता। तो ज़ीशान बोला, क्या मतलब? तो नायला बोली, तुम अपना काम करो, कब तक अपने भाई के टुकड़ों पर रहोगे? तुम्हारा भाई क्यों नहीं तुम्हें कोई काम करने देता? तो ज़ीशान बोला, क्या मतलब? तो नायला बोली, तुम अपना काम करो, कब तक अपने भाई के टुकड़ों पर रहोगे? तुम अपने भाई को क्यों नहीं कहते कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ? तो ज़ीशान बोला, मैं कहता तो हूँ। तो नायला बोली, तुम्हारा भाई इसलिए तुम्हें काम नहीं करने देता कि तुम सारी ज़िंदगी अपने भाई के मुहताज रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी तुमने अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं या लिए हैं, या तुम्हारे भाई ने कभी तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी? तो ज़ीशान बोला, नहीं। तो नायला बोली, तभी तो अपने कपड़े देखो और अपने भाई के देखो, और तुम्हारी भाभी तो इस घर की महारानी बनी है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें नौकर बनाकर रखा है और तुम्हारी भाभी ने मुझे। और नायला बोली, अच्छा ज़ीशान ये बताओ, तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस है? तो ज़ीशान बोला, नहीं। तो नायला बोली, और तुम्हारे भाई का? तो ज़ीशान बोला, भाई का बैंक बैलेंस है। तो नायला बोली, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा अकाउंट क्यों नहीं बैंक में खुलवाया? और नायला बोली, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कभी ये कहा कि कोई काम करो और अपना कुछ बनाओ? तो ज़ीशान बोला, नहीं। तो नायला बोली, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी भाभी और भाई चाहते ही नहीं तुम्हारा कभी भी कुछ बने। अब देखो, इस कमरे में शादी के बाद जितनी भी चीज़ें आईं वो सब आपके भाई ने ला कर दी हैं, लेकिन आप कोई चीज़ लेकर आए? तो ज़ीशान बोला, नहीं। तो नायला बोली, अब आप मुझे ये बताएं कि ये सब कब तक चलेगा? तो ज़ीशान बोला, ये सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है कि सारी ज़िंदगी भाई और भाभी मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, मैं अब क्या करूं? तो नायला बोली, आप कुछ मत करना, बस जो मैं आपको कहूँगी आपको वही करना होगा। तो ज़ीशान बोला, अच्छा ठीक है। तो नायला बोली, अभी जाओ अपने भाई के पास और बोलो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो ज़ीशान ने ऐसा ही किया। वो अपने भाई के पास गया और बोला, भाई मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बात ज़रा गुस्से गिले वाली है, बात आपसे करनी और बात आपसे करनी भी ज़रूरी है। तो ज़ीशान का भाई बोला, हाँ तुम बिला झिझक बात करो। तो ज़ीशान बोला, भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर ज़ीशान का भाई और भाभी उसका मुंह देखने लगे। फिर ज़ीशान की भाभी बोली, ज़ीशान तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या बात है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो ज़ीशान बोला, एक गलती हो तो मैं आपको बताऊँ ना। तो ज़ीशान का भाई बोला, तुम बोलो तो सही, हम तुमसे उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। तो ज़ीशान बोला, आप जो मुझे कपड़े लाकर देते हैं कभी मेरी मर्ज़ी पूछी? तो उसका भाई बोला, नहीं। तो फिर ज़ीशान बोला, आपका बैंक में अकाउंट खुला है? तो ज़ीशान का भाई बोला, हाँ। तो ज़ीशान बोला, आपने मेरा क्यों नहीं बैंक में अकाउंट खुलवाया? क्या मैंने या मेरी बीवी ने आपको कभी कोई काम करने के लिए कहा? तो ज़ीशान का भाई बोला, नहीं। तो ज़ीशान बोला, तो आप दोनों मुझसे और मेरी बीवी से क्यों काम करवाते हो? बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। कल को मेरे भी बच्चे होंगे तो क्या मैं अपने बच्चों की फरमाइश के लिए आपसे पैसे मांगूंगा? इसलिए आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें ताकि मैं अलग घर में रह सकूं। तो ज़ीशान की भाभी बोली, ज़ीशान मैं तुमको अपना बेटा मानती हूँ, तूने अगर अलग ही होना है तो इस घर में अलग हो जा, इस घर को छोड़कर ना जा। और वैसे भी ज़ीशान तुम सिर्फ दो ही भाई हो, तुम दोनों का और कोई नहीं है, तुम दोनों मिलकर रहोगे तो खुशहाल रहोगे। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने कहती हूँ कि तुम जो सा कारोबार कहोगे वही तुमको तुम्हारा भाई कर कर देगा, बस तुम घर ना छोड़ कर जाओ, और जो जो तुम्हें इस घर में पसंद है वो तुम रख लो। लेकिन ज़ीशान ना माना। फिर ज़ीशान के भाई ने ज़ीशान को उसका हिस्सा भी दे दिया और उसके बाद भी बार बार मनाने की कोशिश की कि हिस्सा भी तुम ले लो लेकिन ये घर छोड़कर ना जाओ। लेकिन ज़ीशान और उसकी बीवी ना माने, और फिर ज़ीशान की भाभी ने भी ज़ीशान को बहुत रोका लेकिन वो ना रुके, और ज़ीशान और उसकी बीवी घर छोड़कर चले गए। भाई भाई का सहारा होता है, लेकिन नायला ने दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी आग लगाई कि ज़ीशान जब घर से निकल रहा था तो एक बार भी उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा था।
مل جل کر رہنے میں جو برکت ہے وہ الگ رہنے میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔